मेष लग्न और राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर ये जो साल का आधा सेकंड पार्ट है ये कैसा जाने वाला है, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुंडली की है, ये फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, यानी ये मेष लग्न की कुंडली है। अभी जुलाई मंथ में क्या हुआ है कि 9 जुलाई को गुरु का उदय हुआ है। गुरु जो थे वो जून मंथ में अस्त के हुए थे और 9 जुलाई को वो उदित हो गए हैं और 13 जुलाई से शनि जो है वो वक्री हुए हैं। हर साल शनि लगभग 135 से 140 दिन, रफली 4.5 मंथ के आसपास का समय वो वक्री होते हैं। हर साल का ये घटना है। ये वक्री होना हमें क्या प्रतीत करता है? वक्री होना ये दिखाता है कि हमारे कोई पेंडिंग कर्म जो है, जो काम अधूरे रह चुके हैं, कोई न कोई रीजन से वो पूर्ण नहीं हुए थे, अब उसकी पूर्तता करने के लिए अभी और एक मौका देते हैं आपको कि आपको पता है कि आपका ये काम इस रीजन से नहीं हुआ था, अब उसके ऊपर वर्क कीजिए और उस काम को कंप्लीट कीजिए। ये हो गया एस्ट्रोलॉजिकली। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में ऊपर अंतरिक्ष में वक्री ग्रह यानी होता क्या है, मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मानो सूर्य है, सूर्य के बाजू में अलग अलग कक्षाओं में ग्रह घूम रहे हैं। अब मानो ये शनि की कक्षा है और शनि अभी वक्री हुए, तो शनि सूर्य से दूर चले जाते हैं। इस तरह की उन्हें दूर की यात्रा तय करनी पड़ती है, इसे कहते हैं वक्री ग्रह। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और एक कोई दूर से एक ग्रह यानी शनि दूर, अपने से ज्यादा दूर, वो दूर चला गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। तो कुछ बार ये भी होता है कि वक्री ग्रह पिछली राशि में भी चला जाता है। खैर, ये हो गई अंतरिक्ष में क्या होता है उसकी पोजीशन। वक्री ग्रह जो है वो रिजल्ट्स जो है वो पावरफुल देता है, लंबे देता है, ताकतवर देता है और तेजी से देता है, स्पीड में देता है, अनएक्सपेक्टेड देता है। आप उसके लिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते और सडनली वो रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो अभी हम एक एक प्लैनेट की बात करते हैं, शनि की भी बात करेंगे, गुरु की भी बात करेंगे। देखिए, शनि जो है वो आपकी कुंडली में कर्मस्थान के मालिक है और आपके इच्छा पूर्ति के स्थान के मालिक है। इच्छा पूर्ति आपका अर्निंग का सोर्स, वहां के वो स्वामी है और वो व्यय भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। अब ये वक्री शनि क्या करेंगे? खर्चे आपके बढ़ाएंगे, लेकिन वो शनि है तो वो खर्चे आपको लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा कि वो मैंडेटरी थे, जरूरी थे। मानो कि आपका कहीं कुछ बीमारी पे खर्चा होता है तो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए वो जरूरी था, तो ऐसे सारे खर्चे यहाँ पे शनि करवाएंगे। विदेश के लिए शनि योग बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, वक्री है, पहले भी योग बनते बनते रह गए होंगे बिकॉज गुरु अस्त के थे। जून मंथ में अगर कुछ बन रही होगी परिस्थितियां तो वो वहां पे अटक गया था। अब वापस से उसमें प्रोग्रेस आएगा, डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी आएगी और वहां पे विदेश जाना आपके लिए संभव हो जाएगा। अब शनि की देखिए, शनि मालिक जो है वो कर्मस्थान के हैं, तो कर्मस्थान को लेकर कोई भी चीज जो अटकी पड़ी थी, लाइक प्रमोशन अटका हुआ था, आप शनि दे सकते हैं। लाइक आप कहीं तो ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे थे कि मेरी ट्रांसफर हो जाए, मुझे मेरे नेटिव प्लेस जाना है, मैं मेरे घर से बहुत दूर हूँ, मैं मेरी फैमिली से दूर हूँ, वो सब चीजें अभी दूर हो जाएगी आपके लिए। अभी आपको प्रयास करने चाहिए, आपके लिए ट्रांसफर की संभावनाएं बन रही है। यहाँ पे इच्छा पूर्ति के स्थान में वहां पे राहु भी है और शनि भी उस स्थान का मालिक है जो कि वक्री हुआ है। आपको यहाँ पे थोड़ा डायलेमा हो जाएगा। राहु अर्निंग के स्थान पे बैठा है, राहु जो चीजें देता है वो सडन देता है और लालच भरी रहती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में लालच रहता है। और शनि जो है वो प्यूरिटी वाला देगा। दो रास्ते दिखेंगे, रास्ता सही आपको चुनना है। आगे चल के आप राहु के रास्ते पे चलोगे तो शॉर्ट टर्म में तो आपको सक्सेस दिख जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन आगे जाके फंस जाओगे। तो रास्ता
इथिकल रहना चाहिए, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये हुआ राहु और शनि उस स्थान के मालिक है उसके बारे में। अब शनि की 3 दृष्टियां हैं, ये तीसरे स्थान पे, 7वें स्थान पे और यहाँ पे 10वें स्थान पे यानी भाग्य स्थान पे। शनि की ये जो तीसरी दृष्टि है ये आपके कुटुंब का स्थान है, ये आपका सेविंग्स का स्थान है, आप सेविंग्स भी कर पाओगे। वक्र दृष्टि है, फैमिली मेंबर्स भी आपके लिए साथ में खड़े हो जाएंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी कोई भी तकलीफ है उसको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओवरऑल में शनि की ये दृष्टि आपके लिए सही है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो 6ठे स्थान पे, ये रोग ऋण शत्रु का स्थान है। कोई बीमारी शनि उजागर करके सामने लाएंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे खर्चा कराएंगे तो यहाँ पे वो बीमारी दे सकते हैं। ये बीमारी ऐसी रहेगी कि आपके शरीर में कुछ चल रहा था, शनि उसके साथ आपको कनेक्ट करेंगे कि इसका इलाज पहले करना जरूरी है, सबसे पहले इसका इलाज जरूरी है, अदरवाइज ये समस्या आपके लिए और बड़ी बनकर सामने आएगी। तो उस तरह से शनि की वो दृष्टि अच्छी है। डरना नहीं है, अगर कोई बीमारी आपको पता चलती है, कोई छोटी मोटी बीमारी, कोई देखिए इस टाइम में शनि क्या करेंगे ना, आपको उसकी ट्रीटमेंट भी देंगे, क्योर भी करवाएंगे। तो डरना नहीं है, जो समस्या के साथ आप लंबे दौर से गुजर रहे थे, झूंझ रहे थे, उसके अंदर रिजोल्यूशन देंगे। डरना नहीं है, कर्जा भी देंगे आपको, अगर कोई चीज के लिए जरूरी है तो जरूरी है उतना ही लीजिए, ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। और शनि की भाग्य भाव पे भी दृष्टि है, तो भाग्य का पिटारा शनि यहाँ पे खोलेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि है, जो गुरु की स्वराशि पे और गुरु उदित है वहां पे शनि की भी दृष्टि, तो भाग्य का पिटारा खुलने वाला है। पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ने वाली है, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम काज अटके हुए, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स है, कोई लिटिगेशन वाले मैटर है, सब रिजॉल्व हो जाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। अब बात करते हैं ये गुरु की। देखिए ये मीडिया, एंटरटेनमेंट, एचआर, ये फील्ड में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये गुरु बहुत असरदार साबित होने वाले हैं। उनके लिए फेम मिलेगा, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। आपके लिए कोई एचआर है, कोई राइटर है, कोई पोएट्री करता है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त योग होंगे। कोई यूट्यूबर है, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए गुरु की ये जो दृष्टि, पंचम दृष्टि, आपके जो मैरिज हाउस है, आपका जो बिजनेस पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ाएगा, अच्छे रिजल्ट देगा आपको। आप उनके साथ मिलकर कोई नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, आपकी वाइफ को आपके बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं। अगर आप लेडीज है तो आप आपके हस्बैंड को आपके बिजनेस में पार्टनर कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपको उसमें भी आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। किसी की शादी नहीं हुई है तो ये टाइम सही है। गुरु जो है वो रिश्ते लाएगा, आपके लिए रिश्ते बनने के भी योग है। मेष लग्न और राशि वाले जो शादी के लायक हो चुके हैं उनके लिए इस टाइमिंग में पिच करना चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे भाग्य भाव पे भी दृष्टि है, पिता के साथ ये बॉन्डिंग बढ़ाएगा। स्वराशि पे दृष्टि है, कोई काम अचानक से आपका बन जाएगा, कोई एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए तैयार कर रहे हैं गुरु, और उस सपोर्ट सिस्टम का लाभ लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एकादश भाव में भी गुरु की दृष्टि है, तो आपके अर्निंग्स जो है वो बढ़ने वाले। ओनली एक चीज ध्यान रखिए कि राहु की वजह से उसमें लालच ना हो और वो अनइथिकल ना हो, उसको दोबारा से चेक करके फिर आगे बढ़िए। तो ओवरऑल में अगले 6 महीने आपको एक्शन लेने का समय है, टाइम आपका सही है, आपके लिए अर्निंग्स बढ़ने वाले, खर्चे भी बढ़ने वाले, लेकिन खर्चे वो ऐसे है कि वो जरूरी है। तो अर्निंग बढ़ेगा इसलिए आपको उसका ज़्यादा टेंशन भी नहीं आएगा। तो ओवरऑल में बहुत अच्छा ये है। एक यहाँ पे ध्यान रखिए, 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति है। बच्चों की पढ़ाई हो गई, खुद के ट्रैवल प्लान थोड़ा 28 जुलाई तक थोड़ा सा संभलने का समय है। शेयर मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए 28 जुलाई तक, बाद में आपके लिए समय सही है। मंगल यहाँ से हट जाएंगे उसके बाद समय सही है, फिर उस मंगल पे शनि की दृष्टि रहेगी। शनि मंगल जो है वो
लक्ष्मी योग का निर्माण करते, तो वहाँ से भी पैसा आने के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। तो ओवरऑल में ये समय सही है। 28 जुलाई तक थोड़ा संभलिए, समय आपका आ रहा है और हम आगे के वीडियोस में भी बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।